हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एट इन्फिनिटी। मैं हूं बबीता। आज का हमारा बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज बेस्ड है आदित्य धर के ऊपर, जो कि एक लीडिंग डायरेक्टर हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेरे इस बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज का दो मेन पर्पस है। पहला है वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करना और दूसरा है लोगों में मोटिवेशन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि हर एक उम्र के व्यक्ति को मोटिवेशन यानी इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा की जरूरत होती है। तो आ जाते हैं वोकेबलरी पर। सबसे पहले इस कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करके इसका मतलब समझेंगे और फिर इस पैसेज से रिलेटेड डिफिकल्ट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन, हिंदी इंग्लिश मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मेक सेंटेंसेस में उनका यूज देखेंगे और एट लास्ट इस पैसेज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, जो कि बेस्ड है आदित्य धर के ऊपर। पैराग्राफ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आदित्य धर इज द फेमस इंडियन फिल्म डायरेक्टर, स्क्रीन राइटर एंड लिरिसिस्ट इन बॉलीवुड। राइट, आदित्य धर एक फेमस भारतीय फिल्म निर्देशक हैं, स्क्रीन राइटर हैं। स्क्रीन राइटर का यहाँ मतलब है पटकथा लेखक, और लिरिसिस्ट का यहाँ मतलब है गीतकार। बॉलीवुड में वह एक फेमस फिल्म डायरेक्टर, पटकथा लेखक और गीतकार हैं। He was born on 12th March 1983 in Delhi, India. वह पैदा हुए 12 मार्च को 1983 में दिल्ली, भारत में। He completed his graduation from the University of Mumbai, where his interest in films and storytelling grew stronger. He completed यानी उन्होंने पूरी की अपनी ग्रेजुएशन, उन्होंने स्नातक अपनी पूरी की स्नातक की पढ़ाई फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के यूनिवर्सिटी से। वेयर हिज इंटरेस्ट यानी जहाँ उनका पैशन, इंटरेस्ट, जुनून, वह वेयर हिज इंटरेस्ट इन फिल्म्स एंड स्टोरी टेलिंग ग्रू स्ट्रॉन्गर, वहीं से उनका फिल्मों की ओर इंटरेस्ट यानी पैशन, जुनून, और स्टोरी टेलिंग यानी कहानी सुनाना, ये ग्रू स्ट्रॉन्गर, कहानी सुनाने की उनकी जो शैली थी, कला थी, उसका ग्रोथ मतलब वहीं से स्टार्ट हुआ, वहीं से मजबूत होना शुरू हुआ उनका बेस। फ्रॉम एन अर्ली एज का मतलब है बचपन से ही, ठीक है। ही शोड, उन्होंने दिखाया, अ स्ट्रॉन्ग इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स सिनेमा, उन्होंने शुरू से ही एक मजबूत झुकाव दिखाया सिनेमा की ओर। विच मोटिवेटेड हिम टू चूज फिल्म मेकिंग एज हिज करियर, और जिसने उन्हें प्रेरणा दी कि वह चूज करें यानी पसंद करें फिल्म बनाना ही उसको अपने पेशे के रूप में स्वीकार करें, पसंद करें। आ जाते हैं नेक्स्ट पैरा पे। ही बिगेन हिज करियर एज अ लिरिसिस्ट एंड स्क्रीन राइटर एंड वर्कड ऑन फिल्म्स लाइक हैदर एंड ढिशुम। राइट, ही बिगेन हिज करियर यानी उन्होंने अपने पेशे की शुरुआत की लिरिसिस्ट यानी गीतकार के रूप में, एंड स्क्रीन राइटर यानी पटकथा लेखक के रूप में, एंड वर्क काम किया उन्होंने फिल्म्स लाइक हैदर एंड ढिशुम, 2 फिल्मों में उन्होंने काम किया। आदित्य धर गेन्ड नेशन वाइड रिकॉग्निशन, उन्होंने संसार भर में पहचान प्राप्त किया विथ हिज डायरेक्शनल डेब्यू उरी, ठीक है। उन्होंने डायरेक्शनल डेब्यू यानी उनके एज अ डायरेक्टर उन्होंने शुरुआत करी उरी पिक्चर से, तो उस फिल्म से उन्हें नेशन वाइड रिकॉग्निशन यानी कि संसार भर में पहचान मिली। द सर्जिकल स्ट्राइक, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक 2019 में फिल्म आई थी। द फिल्म वॉज बेस्ड ऑन रियल मिलिट्री इवेंट्स, तो ये फिल्म बेस्ड थी मिलिट्री इवेंट्स, मिलिट्री में हुए घटना पर आधारित थी।
एंड बिकेम और बन गई बोथ अ क्रिटिकल एंड कमर्शियल सक्सेस। ठीक है, क्रिटिकल का क्या मतलब है कि समीक्षकों और कमर्शियल यानी व्यवसायी, तो दोनों ही यह समीक्षकों और व्यावसायिक दोनों दृष्टियों से सफल रही फिल्म। His direction was praised for its realistic execution and patriotic theme. His direction यानी उनका निर्देशन was praised, उसकी प्रशंसा हुई for its realistic execution. Realistic execution का यहाँ क्या मतलब है कि यथार्थवादी प्रस्तुति। रियलिस्टिक एग्जीक्यूशन का मतलब है यथार्थवादी प्रस्तुति, और पैट्रियोटिक थीम का मतलब है देशभक्तिपूर्ण विषय वस्तु। तो उनका जो निर्देशन था उसकी प्रशंसा हुई यथार्थवादी प्रस्तुति और देशभक्तिपूर्ण विषय वस्तु के लिए इस फिल्म की सराहना हुई। आ जाता है पैरा 3 में। नाउ-अ-डेज, आज के दिन में, आदित्य धर्स न्यू फिल्म धुरंधर इज इंक्रीजिंग हिज नेम एंड फेम इन द फिल्म इंडस्ट्री। तो आज के दिन मतलब इन दिनों, नाउ-अ-डेज मतलब इन दिनों, आदित्य धर्स उनकी नई फिल्म धुरंधर वो इंक्रीज कर यानी बढ़ा रही है उनका नेम एंड उनके नाम और उनकी प्रसिद्धि को बढ़ा रही है इन द फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में और संसार भर में। द फिल्म हैज रिसीव्ड वाइड अप्रिसिएशन, फिल्म ने रिसीव किया है, प्राप्त किया है अप्रिसिएशन, बहुत भारी मात्रा में सराहना प्राप्त किया है फ्रॉम ऑडियंसेस एंड क्रिटिक्स। ऑडियंसेस का क्या मतलब है यहाँ पर कि ऑडियंसेस यानी दर्शक और क्रिटिक्स यानी आलोचक। तो इस फिल्म को दर्शक और आलोचक दोनों से ही सराहना मिली है। For Uri the Surgical Strike, he won the National Film Award for Best Director. तो उरी द सर्जिकल स्ट्राइक फिल्म में जिसमें उन्होंने डायरेक्शन किया था उसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड भी मिला है बेस्ट डायरेक्टर के लिए, विच बिकेम अ मेजर माइलस्टोन इन हिज करियर, जो कि बन गया एक मेजर यानी सबसे महत्वपूर्ण माइलस्टोन यानी कि ब्रेक थ्रू कहते हैं, इंपॉर्टेंट इवेंट किसी के लाइफ में, ऐतिहासिक मोमेंट जिसे कह सकते हैं, तो वह बन गया एक ऐतिहासिक मोमेंट इन हिज करियर। टुडे ही इज रिगार्डेड एज अ डिसिप्लिन्ड एंड विजनरी फिल्म मेकर इन बॉलीवुड। आज के डेट में उन्हें उन्हें रिगार्ड किया जाता है, उन्हें अनुशासन और विजनरी फिल्म मेकर यानी दूरदर्शी फिल्म मेकर के रूप में जाना जाता है बॉलीवुड में। अब आ जाते हैं वोकेबलरी पर, स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड है रिनाउंड, एडजेक्टिव है प्रसिद्धि, हिंदी मतलब है और इंग्लिश मीनिंग है वेल नोन। सिनोनिम है फेमस एंड सेलिब्रेटेड, दोनों का ही मतलब है मशहूर और प्रसिद्ध। और एंटोनिम्स का मतलब है अननोन यानी अनजाना, ऑब्सक्योर यानी अस्पष्ट। तो आदित्य धर इज अ रिनाउंड डायरेक्टर इन बॉलीवुड। आदित्य धर एक फेमस मशहूर प्रसिद्ध डायरेक्टर है बॉलीवुड में। नेक्स्ट वर्ड है इनक्लिनेशन। इनक्लिनेशन क्या है? नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी में इसका अर्थ है झुकाव और इंग्लिश मीनिंग है नेचुरल टेंडेंसी। सिनोनिम है प्रेफरेंस एंड लीनिंग। प्रेफरेंस यानी वरीयता और लीनिंग यानी झुकाव, तो ये दोनों सिनोनिम हो गए इंक्लिनेशन के। जबकि ऑपोजिट है एवर्शन। एवर्शन यानी घृणा, डिसइंटरेस्ट यानी अरुचि, तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए इंक्लिनेशन के। जबकि सेंटेंस है ही हैड एन इंक्लिनेशन टुवर्ड्स फिल्म मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड। बचपन से ही उनका झुकाव फिल्म बनाने की ओर था। नेक्स्ट वर्ड है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन जो कि नाउन यानी संज्ञा है, हिंदी में अर्थ है दृढ़ निश्चय और इंग्लिश मीनिंग है फर्म डिसीजन। रिजॉल्व यानी वही फर्म डिसीजन, विल पावर यानी इच्छा, तो दोनों सिनोनिम हो गए डिटर्मिनेशन के। जबकि ऑपोजिट है हेसिटेशन यानी हिचकिचाहट एंड वीकनेस यानी कमजोरी। सेंटेंस है हिज डिटर्मिनेशन ऑन हेल्प हिम सक्सीड इन सिनेमा। उनका जो दृढ़ निश्चय वाला डिटर्मिनेशन था, निष्ठा था, उसने उन्हें सफलता दिलाई सिनेमा में। नेक्स्ट वर्ड है लिरिसिस्ट। लिरिसिस्ट यह नाउन यानी संज्ञा है
और हिंदी में अर्थ है गीतकार, इंग्लिश मीनिंग है सॉन्ग राइटर, और पोएट यानी कवि, और सॉन्ग राइटर गीतकार, गाने लिखने वाले। तो ये दोनों क्या हो गए, सिनोनिम हो गए लिरिसिस्ट के, और एंटोनिम अब तो इनका है नहीं, मतलब क्या इसका ऑपोजिट क्या होगा लिरिसिस्ट का। सेंटेंस, ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ लिरिसिस्ट इन फिल्म्स, वह अपने मतलब स्टार्टिंग उन्होंने की थी गीतकार के ही रूप में फिल्मों में। नेक्स्ट वर्ड है स्क्रीन राइटर। स्क्रीन राइटर का क्या मतलब है कि पटकथा लेखक, नाउन यानी संज्ञा है, पटकथा लेखक हिंदी अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है स्क्रिप्ट राइटर, और सिनोनिम है ड्रामाटिस्ट एंड राइटर, दोनों का ही मतलब है लिखने वाले, ड्रामा या मतलब कोई भी एक्ट, ठीक है। ऑपोजिट कुछ नहीं है इसका। और सेंटेंस है एज अ स्क्रीन राइटर ही वर्कड ऑन मीनिंगफुल स्टोरीज, तो पटकथा लिखने वाले वह लेखक थे, तो काफ़ी मीनिंगफुल उन्होंने काफ़ी अर्थ वाली उन्होंने कहानियाँ लिखी। नेक्स्ट वर्ड है डायरेक्टोरियल, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है निर्देशन से संबंधित, इंग्लिश में मीनिंग है रिलेटेड टू डायरेक्शन। सिनोनिम है मैनेजरियल एंड सुपरवाइजरी, ठीक है। मैनेजरियल यानी कि मैनेजर यानी प्रबंधक, और सुपरवाइजरी का भी वही मतलब है कि प्रबंधक, देखरेख करने वाला। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए डायरेक्टोरियल के। एंड ऑपोजिट है अनप्लान्ड एंड रैंडम, मतलब रैंडम और अनप्लान्ड का क्या मतलब है, कोई चीज़ सुनिश्चित ना हो, अनप्लान्ड हो बिल्कुल। सेंटेंस है उरी वॉज हिज डायरेक्टोरियल डेब्यू, वह उनका उरी फिल्म उनका पहला मतलब डायरेक्टोरियल, एज अ डायरेक्टर उन्होंने उरी से शुरुआत करी। नेक्स्ट वर्ड है क्रिटिकल, एडजेक्टिव यानी विशेषण है, हिंदी में अर्थ है समीक्षात्मक, और इंग्लिश मीनिंग है एनालिटिकल, ठीक है। सिनोनिम है इवैल्यूएटिव, मूल्यांकन करने वाला, एंड जुडिशियस मतलब वही अपना उचित फैसला सुनाने वाला, उचित या विवेकपूर्ण, ठीक है। सिनोनिम है क्रिटिकल के, जबकि ऑपोजिट है अनक्रिटिकल और बायास्ड यानी कि छल प्रपंच से रिलेटेड। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए क्रिटिकल के। जबकि सेंटेंस है द फिल्म रिसीव क्रिटिकल एप्रिसिएशन, तो फिल्म ने क्रिटिक से भी सराहना प्राप्त की, इस फिल्म ने क्रिटिक से भी सराहना प्राप्त की। नेक्स्ट वर्ड है कमर्शियल का मतलब है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह एडजेक्टिव यानी विशेषण है, और हिंदी में अर्थ है व्यावसायिक, और इंग्लिश मीनिंग है प्रॉफिट ओरिएंटेड, और सिनोनिम एंड ट्रेड दोनों का ही मतलब है व्यापार। तो सिनोनिम है कमर्शियल के, जबकि ऑपोजिट है नॉन कमर्शियल, नॉन प्रॉफिट मतलब जो बिजनेस से रिलेटेड ना हो। द मूवी वॉज अ कमर्शियल सक्सेस, तो मूवी ने एज अ व्यवसायी के रूप में सक्सेस यानी सफलता प्राप्त करी। नेक्स्ट वर्ड है पैट्रियोटिक एडजेक्टिव यानी विशेषण है, और देशभक्तिपूर्ण हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश मीनिंग है लव फॉर नेशन, और नेशनलिस्टिक राष्ट्रीयता, और लॉयल वफादार, दोनों सिनोनिम है पैट्रियोटिक के। जबकि ऑपोजिट है डिसलॉयल यानी बेईमान, अनपैट्रियोटिक मतलब भी देशद्रोही। तो दोनों ऑपोजिट हो गए पैट्रियोटिक के। सेंटेंस है उरी कैरीज अ स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिक मैसेज, तो इस फिल्म से, उरी फिल्म से हमें देशभक्ति की मैसेज मिलती है। नेक्स्ट वर्ड है एक्सिक्यूशन नाउन यानी संज्ञा है, और हिंदी में अर्थ है क्रियान्वयन, इंग्लिश मीनिंग है एक्ट ऑफ परफॉर्मिंग, राइट। और सिनोनिम है इम्प्लीमेंटेशन यानी लागू करना, परफॉर्मेंस मतलब भी मतलब कोई रोल परफॉर्म करना, कैसा उनका परफॉर्मेंस है, कैसा वह कर रहे हैं, उनका कार्य कैसा परफॉर्म हो रहा है। तो ये दोनों सिनोनिम है एक्सिक्यूशन के। जबकि ऑपोजिट है नेग्लेक्ट यानी इग्नोर करना, अवज्ञा, तिरस्कार, एंड फेलियर मतलब भी नाकामयाब। तो ये दोनों ऑपोजिट हो गए एक्सिक्यूशन के। जबकि सेंटेंस है द एक्सिक्यूशन ऑफ द फिल्म वॉज रियलिस्टिक, एक्सिक्यूशन जो था फिल्म का क्रियान्वयन जो था
वह एक रियल घटना पर आधारित था, रियलिस्टिक था, ठीक है, यथार्थवादी प्रस्तुति थी। नेक्स्ट वर्ड है माइलस्टोन। माइलस्टोन नाउन यानी संज्ञा है, महत्वपूर्ण पड़ाव, इम्पॉर्टेंट स्टेज लाइफ में कह सकते हैं। और लैंडमार्क एंड अचीवमेंट दोनों का ही दोनों सिनोनिम है माइलस्टोन के। इसका मतलब है वही महत्वपूर्ण पड़ाव या उपलब्धि। अब ऑपोजिट पे आ जाते हैं फेलियर यानी नाकामी, इनसिग्निफिकेंट मतलब जो महत्वपूर्ण ना हो। तो दोनों ऑपोजिट है माइलस्टोन का। जबकि सेंटेंस है विनिंग अ नेशनल अवार्ड वॉज अ माइलस्टोन। नेशनल अवार्ड जीतना एक महत्वपूर्ण पड़ाव था उनकी लाइफ में। नेक्स्ट वर्ड है डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन्ड एडजेक्टिव यानी विशेषण है और हिंदी में अर्थ है अनुशासित। इंग्लिश मीनिंग है वेल कंट्रोल्ड और ऑर्डरली यानी सुव्यवस्थित रूप, रेगुलेटेड, दोनों का ही मतलब है सुव्यवस्थित, ऑर्गेनाइज तरीके से। तो ये दोनों सिनोनिम है डिसिप्लिन के। जबकि ऑपोजिट है केयरलेस यानी लापरवाह एंड अनडिसिप्लिन यानी अनुशासनहीनता। तो दोनों ऑपोजिट हो गए डिसिप्लिन के। सेंटेंस है ही इज नोन फॉर हिज डिसिप्लिन वर्क स्टाइल। तो वह अपने अनुशासित जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट वर्ड है नैरेटिव। नाउन यानी संज्ञा है, कथा हिंदी में अर्थ है इंग्लिश मीनिंग है स्टोरी टेलिंग और सिनोनिम है अकाउंट और टेल, दोनों का ही मतलब है समथिंग रिलेटेड टू स्टोरी। और ऑपोजिट है फ्रेगमेंट यानी टुकड़ों में, साइलेंस यानी शांति, दोनों ही ऑपोजिट है नैरेटिव का। और सेंटेंस है द नैरेटिव केप्ट द ऑडियंस एंगेज। तो नैरेटिव ने ऑडियंस को एंगेज करके रखा, बिजी करके रखा। नेक्स्ट वर्ड है विजनरी। विजनरी एडजेक्टिव यानी विशेषण है और हिंदी में अर्थ है दूरदर्शी। इंग्लिश मीनिंग है फॉरवर्ड थिंकिंग, अग्र सोची कह सकते हैं। इनोवेटिव, इनोवेटिव कुछ नया करने वाला। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल मतलब वही दूरदर्शिता रखने वाला, आने वाली चीज़ों से के बारे में पहले से ही अज्यूम कर लेना। तो इंसाइटफुल, ये दोनों सिनोनिम हो गए विजनरी के। जबकि ऑपोजिट है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल यानी ट्रेडिशनल, शॉर्ट साइटेड मतलब छोटी बुद्धि वाला, ज़्यादा अच्छा और बड़ा खुल के ना सोचने वाला। तो ये दोनों ऑपोजिट है विजनरी के। जबकि सेंटेंस है आदित्य धर इज अ विजनरी डायरेक्टर। आदित्य धर एक दूरदर्शी डायरेक्टर हैं, काफ़ी आगे की सोचने वाले। एस्पायरिंग इज द नेक्स्ट वर्ड, एडजेक्टिव या विशेषण कह सकते हैं। आकांक्षी हिंदी में अर्थ है और इंग्लिश मीनिंग है होपफुल टू सक्सीड, मतलब सफलता पाने के लिए आशावान कह सकते हैं। एम्बिशियस, एम्बिशियस यानी वही काफ़ी महत्वाकांक्षी, आकांक्षी, अपने सक्सेस को पूरा करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहना। तो सच टाइप ऑफ पीपल आर कॉल्ड एम्बिशियस। होपफुल कहते हैं आशावान। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए एस्पायरिंग के। एंड ऑपोजिट ऑफ एस्पायरिंग आर एमलेस। एमलेस मतलब बिना टारगेट के, बिना एम के, बस, ठीक है। एमलेस यानी कि कोई टारगेट ना होना। कंटेंट, दोनों का ही वही मतलब है कि कंटेंट या फिर किसी एम की कमी। सेंटेंस है ही इंस्पायर्स मनी एस्पायरिंग फिल्म मेकर। उन्होंने प्रेरणा दी है बहुत सारे एस्पायरिंग फिल्म मेकर्स जो कि आकांक्षी हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, ऐसे फिल्म मेकर्स को उन्होंने प्रेरणा दिया है अपनी लाइफ से। आ जाते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पे। पहला है व्हेन एंड वेयर वाज आदित्य धर बॉर्न, कब और कहाँ आदित्य धर पैदा हुए। एंड द आंसर इज ही वाज बॉर्न ऑन 12 मार्च 1983 इन दिल्ली, इंडिया। भारत में 12 मार्च 1983 को दिल्ली में वो पैदा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हिज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, उनकी शैक्षिक योग्यताएं क्या है। एंड द आंसर इज ही कंप्लीटेड हिज ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई। तो उन्होंने ग्रेजुएशन यानी स्नातक पूरी की, उन्होंने की पढ़ाई पूरी की, स्नातक की पढ़ाई पूरी की यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फिल्म मेड हिम फेमस एज अ डायरेक्टर, डायरेक्टर के रूप में कौन सी फिल्म ने उन्हें फेमस यानी प्रसिद्ध बनाया। एंड द आंसर इज उरी द सर्जिकल स्ट्राइक मेड हिम फेमस एज अ डायरेक्टर। उरी द सर्जिकल स्ट्राइक ने उन्हें मशहूर बना दिया डायरेक्टर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच रीसेंट फिल्म हैज इंक्रीज्ड हिज नेम एंड फेम, अभी हाल में ही कौन सी फिल्म ने उनके प्रसिद्धि
और नाम को बढ़ाया है, तो आंसर है हिज रीसेंट फिल्म धुरंधर हैज इंक्रीज्ड हिज पॉपुलैरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज आदित्य धर कंसिडर्ड एन इंस्पायरिंग फिल्म मेकर? आंसर है इज इंस्पायरिंग बिकॉज ऑफ अचीवमेंट्स यानी उपलब्धि, डिसिप्लिन यानी अनुशासन, एंड विजनरी डायरेक्शन दूरदर्शी वाले निर्देशन के लिए वह फेमस हैं और लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। तो ये तो था आज का हमारा बायोग्राफी कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।